हेलो फ्रेंड्स, 10th इंग्लिश मीडियम में अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 18 रचना के बारे में हमने देखा था, जिसमें पंचायत के सामने बहुत सारे मित्र एकत्रित होकर उनसे उत्तर मांग रहे हैं और अविनाश जो बहुत ही शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने के लिए कहीं और बैठा है। तब गोपी ने जाकर कहा, आप उनकी मदद करते तो अच्छा होता। नरेश ने कहा, बस हमने मैटर दे दिया है, यानी कि डिटेल क्या है वो लिखना है, वो अविनाश को मालूम है। गोपी ने कहा, मैं जान सकती हूँ। नरेश ने कहा, क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महादयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है, यानी कि बहुत ही करप्शन चल रहा है और ये सारे सदस्य उसमें बेशर्म होकर हिस्सा ले रहे हैं। इस विषय पर बात हो रही है। गोपी ने कहा, चलिए, एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली, यानी कि हम सब ये काम जो कर रहे हैं वो सहकार की भावना ही है। रमेश ने कहा, गोपी, इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मजा आएगा। निमेश ने कहा, वे हमारा मजाक समझ पाए तभी ना। नरेश ने कहा, वे समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है। गोपी ने कहा, क्या सबके सब बुद्धू हैं, यानी कि सारा प्लान बना रहे हैं कि इसकी बधाई दे। उसको अच्छी तरह से बधाई देने के बाद जो एक लड़की जाएगी तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारी तारीफ हो रही है। तो गोपी सोचने लगेगी कि यह सब बुद्धू हैं जो समझ नहीं पाएंगे सारे प्लान को। निमेश ने कहा, है तो बड़े चालाक, पर ज़रूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं, यानी कि ऐसा ढोंग बना सकते हैं कि हम लोग बुद्धू हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं, या तो फिर लोग ये जानते ही नहीं है कि हम करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं आया, जरा देखो तो सही गोपी, वह शायद दद्दा के घर पर बैठा हो। यानी कि गोपी को बताया जाता है कि अविनाश कहाँ है। गोपी ने कहा, आप लोगों को हर्ष न हो तो उनके साथ यहाँ आओ। रमेश ने कहा, हर्ष तो शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा। गोपी ने कहा, यह आपकी गलतफहमी है, मैं जाऊंगी, और जाती है। नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से देखने की कोशिश करता है। दरार मानी कि उसमें जो गैप होती है उसमें से अंदर पंचायत के सदस्य क्या कर रहे हैं वो देखने का प्रयास कर रहे हैं, और चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले को पैसा दे दिया है संभालने के लिए, इसलिए शायद वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं किसी को देखने नहीं देता है। रमेश ने कहा, क्या कुछ पता चला? नरेश ने कहा, कैसे चले, मुंह के मुंह डाले कुसुर पुसुर कर रहे हैं सभी, यानी कि अंदर कुछ ऐसी बात, ऐसा कुछ प्लान बन रहा है जो बाहर आवाज़ ही नहीं आती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। अविनाश प्रवेश करते हुए, किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, यानी कि हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना है, जो भी काम करना है ऑफिशियली करना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है इस गांव के प्रति। रमेश ने कहा, सो तो है ही। अविनाश से आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। निमेश ने कहा, क्या लिखा? अविनाश ने कहा, बस यही, उनके सभी घोटाले, पंचायत के घाटे के कारण उर्वरकों के वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाले रेशन को काला बाजार में बेचने की बात, यानी कि सारे पंचायत वाले लोग गरीब लोगों को जो राशन मिलने वाला है वो रेशन बाजार में बेच देते हैं ऊंचे दाम में, और उनको नहीं देते हैं। पंचायत में बहुत सारे घोटाले कर रहे हैं, और जो पैसे या कुछ चीज़ें मिलती है उसका जो वितरण का प्रश्न है वो कई कई क्षेत्रों में देते हैं और कई कई क्षेत्रों में नहीं देते हैं। ये सारी बात अविनाश ने शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र में लिखी थी। निमेश ने कहा, वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली करती है। रमेश ने कहा, मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर तो वे ही बैठे हैं या कोई और, यानी कि मंडली को जो ऑर्डर देंगे पंचायत वाले वही वो लोग करेंगे, इसलिए सारा हैंडलिंग वो कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नरेश ने कहा, ठीक है, जाओ दे आओ अविनाश। अविनाश ने कहा, आप दे आइए रमेश भाई। निमेश ने कहा, हाँ, आप बड़े हैं हम सबसे। रमेश ने कहा, इससे क्या, हमको जगाया तो है अविनाश ने ही है, क्योंकि अविनाश ही सब आगे चलकर काम कर रहा है, तो अविनाश भी जाएगा तो इसमें क्या है। अविनाश ने कहा, छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए। नरेश ने कहा, अभी?
रमेश ने कहा, अच्छा, चौकीदार के पास जाकर दरवाज़ा खोल दो। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो। क्या? हुक्म नहीं है, हुक्म की ऐसे की तैसी। मैं कहता हूँ कि खोल दो, वरना तोड़कर भीतर जाऊंगा। यानी कि रमेश बहुत गुस्सा होता है, अंदर से दरवाज़ा खोला नहीं जाता है, चौकीदार वहाँ रोक रहा है, इसलिए वो गुस्सा कर कर कहता है कि दरवाज़ा तोड़ दो। मैं नहीं हुक्म है कि नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अंदर जाना है। अविनाश ने कहा, अरे रमेश भाई, आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं? ऐसा कीजिए, पत्र इसे दीजिए, भीतर जाकर दे जाएगा। यानी कि सिक्योरिटी वाले को पत्र देने के लिए बताता है। रमेश ने कहा, ठीक है, लो जाओ दे आओ। चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहकर लौट आता है। बड़ी प्यास लगी है, क्योंकि वो कब से उपवास पर बैठा है और राह तके बैठा है कि ये लोग अंदर से बाहर कब आए, उनसे बातचीत हो, आवेदन पत्र मिले। ये सारी उलझनों में सब फंसे हुए हैं और वैसे वो बहुत ही गुस्सा भी करता है। नरेश ने कहा, मुझ तो भूख भी ऐसी लगी है कि क्योंकि उपवास किया है। निमेश ने कहा, मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। अविनाश ने कहा, किससे कहा था कि, यानी कि उपवास करने के लिए किसने कहा था कि तुम लोग करो? वैसे ही वो वहाँ ही फुल स्टॉप लगा देता है और आधी बात को वहाँ छोड़ देता है। रमेश ने कहा, मैंने उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़कर ले नहीं जाएगी। यानी कि हाँ, यहाँ सब हम बैठे हैं तो वो लोग भी जानेंगे कि हम अनशन पर बैठे हैं, उपवास किया है, इसलिए हमें यहाँ से हटाएंगे नहीं, स्ट्राइक पे है ऐसा उनको मालूम हो जाएगा। निमेश ने कहा, पुलिस तो यहाँ है ही कहाँ? रमेश ने कहा, यहाँ न हो, पड़ोस के गांव में तो है, क्योंकि वहाँ से लाई भी जा सकती है। नरेश ने कहा, तो क्या? अविनाश ने कहा, कुछ नहीं, वह आएगी तो हम उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो, दरवाजे की ओर निर्देश करके उन लोगों को। यानी कि पुलिस से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग आएंगे तो हम बता देंगे कि अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो हमें मत पकड़ो, कानून की भंग करने वालों को, रूल्स को तोड़ने वालों को पकड़ो, वो लोग वहाँ अंदर बैठे हैं। नरेश ने कहा, और वे आपकी बात मान लेंगे? अविनाश ने कहा, हाँ, आज नहीं तो कल मानना तो पड़ेगा ही। रमेश ने कहा, तुम बड़े आशावादी हो अविनाश। अविनाश ने कहा, हाँ हूँ, तभी तो इस काम में। लो, चौकीदार आ गया। वहाँ बात छोड़ देता है, अपनी बात को अधूरा छोड़कर, और चौकीदार वहाँ आता है। सभी उत्सुकता से चौकीदार के पास जाते हैं। वह बिना बोले ताला लगाने लगता है। नरेश ने उसे रोककर भीतर झांक लेता है। रमेश भी चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। नरेश ने कहा, लो, भाग गए सभी उस दरवाजे से, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि आवेदन पत्र मिला है, ये लोग शांति से काम कर रहे हैं, उपवास पर बैठे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं, और नियम से काम करेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे। इसलिए वो पीछे के दरवाजे भाग जाते हैं और चौकीदार आगे का दरवाज़ा बंद कर देता है। अविनाश ने धैर्य और दृढ़ता से कहा, भागकर जाएंगे कहाँ? उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। रमेश ने कहा, कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया है, यानी कि अंदर रख दिया गया है। निमेश ने कहा, वे लोग अब खा पी कर चैन से सोएंगे और हम यहाँ बिना खाए पिए उपवास करे उनकी राह देख रहे हैं। नरेश ने कहा, हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, उनकी नींद हराम कर देंगे। अविनाश ने चिंता से कहा, क्या करोगे? रमेश ने कहा, दरवाज़ा तोड़कर अपना वह पत्र खोज निकालेंगे, फिर जाएंगे उनके घर। और एक नया प्लान वो बनाने लगा। नरेश ने कहा, वहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि हाथ में पत्थर लेने का अभिनय करता है, यानी कि वो गुस्सा करता है और हाथ में पत्थर लेकर मारने के लिए प्रयत्न करता है। रमेश ने कहा, ठीक है। पथराव की बात सुनकर सब दौड़ जाते हैं। पत्थर उठाता है। निमेश ने कहा, चलिए अविनाश भाई, उठाइए पत्थर। अविनाश ने कहा, मजाक छोड़ो। रमेश ने कहा, इसे तुम अच्छी मजाक समझ रहे हो? वाह रे पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करें। यानी कि सब लोग का विचार ये है कि हम पत्थर से उनका सामना करें, लेकिन अविनाश सोचता है कि नियम का भंग होगा और शायद कोई एक्शन हम पे लगेगी कि हमने उन पर पत्थरबाजी की है, इसलिए शायद अविनाश वो करना नहीं चाहता था और बाकी सब मित्रों को भी समझा रहा था कि ऐसा नहीं करना है। अविनाश ने कहा, नहीं, यह असंभव है,
हम इस मकान को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो हमारा ही है उसे हम नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। रमेश ने कहा, अब भी इसी भ्रम में हो कि यह हमारा है। चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो। तीनों कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और पथराव करते हैं, यानी कि तीनों आगे बढ़कर पत्थर मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। अविनाश ने कहा, रुक जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम रुक जाओ। तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। रुक जाओ वरना। नरेश ने कहा, वरना क्या। तुम ही ने तो इसके हमें इसे लिए भड़काया था, यानी कि हमें बताया था कि उसके सामने हमें लड़ना है, करप्शन कर रहे हैं तो हमें उनके सामने न्याय मांगना है। अविनाश ने कहा, भड़काया नहीं था, जगाना चाहा था, यानी कि तुम भी जागो, ये सारे जो हमारे पीछे भ्रष्टाचार रहे हैं उनका सामना करो और उनसे न्याय मांगो। शायद वह मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई, कम से कम आपसे तो, यानी कि रमेश भाई बड़े हैं तो आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अविनाश बहुत पछतावा कर रहा है। रमेश ने रुककर कहा, तुम यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ यह तोड़फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, जाओ। अविनाश ने कहा, मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता, यानी कि मैं यहाँ से भागकर ऐसे नुकसान को नहीं सह सकता, इसलिए मैं जाना भी नहीं चाहता। निमेश ने कहा, तो हमें साथ दो। नरेश ने कहा, हाँ, हमसे तो ज़्यादा ताकतवर हो, जाओ हाथ बटाओ। तीनों जोरों से पथराव शुरू कर देते हैं। टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगती है और अविनाश ने कहा, आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, जैसी आपकी मर्जी। कार्यालय के दरवाजे पास जाकर खड़ा रहता है, भले ही मुझको चोट लगे, यानी कि अविनाश सारे मित्रों को बताना चाहता है कि ऐसा नहीं करना है और फिर वो उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी वो रोकने के लिए दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चाहे अविनाश को पत्थर लगे या ना लगे, उसको उसकी चिंता नहीं है। रमेश ने कहा, हम तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, हमारा निशाना लगना जानते हैं, यानी कि हम जो अगर निशाना लगा देंगे और दरवाजे के पास आप खड़े होंगे तो आपको लग जाएगा। निमेश, नरेश अविनाश को बचाकर पत्थर फेंकते हैं। नरेश ने कहा, हाँ हाँ, वे थोड़े ही हमारे दुश्मन हैं। पथराव चल रहा है, वहीं गोपी दौड़ती हुई आती है। अविनाश को सामने खड़ा पाकर चीख पड़ती है कि शायद अविनाश को चोट लग जाएगी। गोपी ने कहा, ओह, यह क्या, आप लोग अविनाश जी पर भी वार कर रहे हैं। रमेश ने कहा, नहीं, मकान पर। नरेश ने कहा, इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाए। गोपी ने कहा, वे नहीं हटेंगे, क्योंकि गोपी जानती है अविनाश के नियमों को। निमेश ने कहा, तो हमारे पत्थर भी उन्हें लगेंगे। गोपी ने कहा, इन्हें चोट पहुंचेगी तो। रमेश ने कहा, हम कब कहते हैं कि ये चोट खाएं, हमें तो इन्हें बचाते रहते, पर हो सकता है कि कोई पत्थर छिटक जाए और उन पर लग जाए। गोपी ने कहा, हाँ, हो सकता है, अच्छा हो कि इसका लाभ तुम्हें भी मिले, आप तो सुशिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, रुक जाइए, यानी कि ये सारे जो काम कर रहे हो वो आपको शोभा नहीं दे रहा है। आप शिक्षित है, बुद्धिमान है, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। गोपी ने इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि वे पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचाकर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। अविनाश ने ऊंची आवाज़ से कहा, इन्हें मत रोको गोपी, ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। मुझे इस मकान से लगाव है, क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था, इसलिए शायद अविनाश का मन नहीं हो रहा है कि उसमें कुछ नुकसान हो जाए। रमेश ने कहा, जैसे अविनाश की बात छू गई हो। रुक जाओ निमेश। नरेश नहीं रुकता। रमेश इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त संतुलन गंवा देता है और अविनाश को चोट लग जाती है, क्योंकि वो सारे गुस्से से भरे हैं, पूरा दिन उपवास किया है और पंचायत वाले फिर सदस्य भाग गए हैं, उन्हें कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद इतने जोर से वो पथराव कर रहे हैं कि अविनाश को चोट लग जाती है। गोपी ने कहा, ओह, आपने यह क्या किया। दौड़कर अविनाश के पास पहुंचती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है, फिर वो शर्मा जाता है। अविनाश ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है गोपी। 2 कदम आगे आकर सामने से आग के गोले आते तो मैं भी नहीं हटता। यदि निमेश का नरेश ने भी
मेरी तरह इस मकान की रचना का हाथ बटाया होता तो वे भी मेरे स्थान पर खड़े होते और अंत तक अडिग रहते, पर ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने रचा नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि किस प्रकार इस बिल्डिंग को बनाया गया है। रमेश ने कहा, इन्हें माफ़ करो विनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ में जगाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारी या किसी की रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, सहेंगे। गोपी ने कहा, इससे तो मैं भी साथ दूंगी। निमिष ने कहा, फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा? गोपी ने कहा, हो सकता है कि नए प्रसाद जी की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, आगे आकर बैठती है और सभी उसका अनुसरण करते हैं, यानी कि उसकी जो कविता है, कला है, उसके बारे में अभ्यास करते हैं। यानी कि ये रचना से हमें ये संदेश मिलता है कि किसी भी जगह पे अगर हमें कोई हक मांगना है, अधिकार मांगना है, तो उस रचना को नहीं तोड़ना है और सीधे संकल्प लेकर उससे सीधे सुशिक्षित होकर ऐसे लड़ना है जैसे वो हमसे हार जाए। यही संदेश हमें इस चैप्टर के द्वारा मिलता है। थैंक यू।